आइए हम आज आपको पॉलिटी के 10 क्वेश्चन करवाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281 या अनुच्छेद 243? तो इसका आंसर क्या होगा? वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत में प्रथम अंतरिम संसद की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1949, 1950, 1952। अंतरिम संसद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360, 365। राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। यह राज्यों में लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। भारत में मौलिक अधिकार का निलंबन किस आपातकाल में किया जा सकता है? कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन से आपातकाल में किया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल में, कि वित्तीय आपातकाल में, कि केवल राज्य का आपातकाल में, या सभी? तो मौलिक अधिकार का निलंबन सभी आपातकाल में कर दिया जाता है। ठीक है, ये कोई भी आपातकाल लगे इसमें निलंबित किया जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, इसे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का पदेन सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का पदेन सदस्य कौन नहीं होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। ये 5 का आंसर करिए। एक थोड़ा सा आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। बताइए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, कौन नहीं होगा लोकसभा का पदेन सदस्य? तो इसमें देखिए, पहला तो उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं और राष्ट्रपति नहीं होते, तो ए एंड बी दोनों होगा। क्या होगा? ए एंड बी दोनों होगा। आइए 5 का आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य समवर्ती सूची दी गई है? केंद्र और राज्य की समवर्ती सूची दी गई, कौन से सूची के अंतर्गत आता है? आप लोग बताइए। 7वीं सूची, अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? बताइए, केंद्र और राज्य की समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दी गई है? कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दी गई है? तो यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। और 9वीं अनुसूची जो है, प्रथम जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, वो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। और आपकी 10वीं अनुसूची क्या होगा? यह दल बदल कानून से संबंधित है। तो 6 का क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए आप लोग। भारत में राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसके सदस्य आजीवन होते हैं, यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य का कार्यकाल 10 वर्ष होता है। राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके कार्यकाल पूछेगा तो कार्यकाल तो 6 वर्ष के होते हैं और सदस्य आजीवन नहीं होते हैं, तो यह क्या होता है? कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है? न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। आप लोग बताइए, पहला संशोधन, 24वां संशोधन या 42वां संशोधन? कौन सा संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है? कोई भी इसमें से नहीं होगा। डी होगा, कोई भी नहीं होगा। कोई भी संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं होगा। वो जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग
याद रखिएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है किसे, 42वां संविधान संशोधन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? केवल संसद, केवल लोकसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या सभी सांसद? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? 9 नंबर का आंसर करिए आप लोग। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इसमें चुनाव करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर का डी हो जाएगा। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्लास कैसे लगेगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की तिथि घोषित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना या चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। और क्या करते हैं? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन का काम नहीं है इनका। काम क्या? मतदाता सूची भी तैयार करेंगे, चुनाव की तिथि भी घोषित करेंगे और राजनीतिक दलों की मान्यता देना भी इन्हीं का काम है। तो इसका आंसर क्या होगा? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन का काम चुनाव आयोग का नहीं होता है। तो 10 का आंसर डी हो जाएगा। इसे भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। और क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।